प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली करने से पहले हम लोग कुछ यूक्लिड के बेसिक चीजें के बारे में समझेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं में देखिए होता क्या है कि संख्या कितने प्रकार की होती है, कौन सी संख्या सम संख्या होती है, कौन सी संख्या विषम संख्या होती है, कौन सी संख्या अभाज्य होती है, कौन सी भाज्य होती है, कौन सी पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। पहले इस सब के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे। उसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्या की बात करें। प्राकृतिक संख्या की स्टार्टिंग कहां से होती है? प्राकृतिक संख्या जो हमारा होता है, प्राकृतिक संख्या जो होता है उसकी स्टार्टिंग 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 टैबलेट्स ओवर होता है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग 0 से होती है। यानी प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। 0 1 2 3 दैट सो ऑन, जो जितनी भी संख्याएं होंगी सब क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। फिर बात आती है अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या होती है वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से डिविजिबल ना हो, यानी विभाजित ना हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 2 स्वयं से विभाजित होगी। 2 = 2, और या तो फिर 1 से सारी संख्याएं कट जाती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। क्यों? क्योंकि इनका जो गुणनखंड अगर किया जाए तो केवल इनका गुणनखंड स्वयं और 1 होगा, बाकी और किसी का गुणनखंड बनेगा ही नहीं। इसलिए ये क्या हो जाएंगे? ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। फिर हम बात करेंगे डॉट डॉट बहुत सारी संख्याएं होंगी। फिर बात करेंगे हम लोग परमेय संख्या की। और परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या जिसे आप रेशनल नंबर कहते हैं। परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या है जिसे आप p अपान q के रूप में लिख सकते हो और q ≠ 0 होता है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जिसे आप p अपान q के रूप में लिख सकते हो, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q का मान 0 हो गया, p अपान q के रूप में जिसे आप लिख सकते हो, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 अगर 0 हो गया तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर वैल्यू अपरिभाषित आ जाएगा। इसका मतलब 0 से जब हम 5 में भाग करते हैं तो चाहे जितनी बार ले जाओ, 0 5 ले जाओ, 0 ही आना है। हमेशा 6 बार लेकर जाओ, 0 ही आना है। यहाँ पर शेष हमेशा 5 ही आएगा। तो शेष हमेशा 5 आएगा। इसका मतलब 5 जो होगा ये किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये अपरिभाषित हो जाता है, इंडिटरमिनेट हो जाता है। इससे आप ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट इसका मतलब ये हुआ कि इसे आप परिभाषित नहीं कर सकते हो अगर q 0 हो गया। इसलिए q के बारे में कहा जाता है कि q 0 हमारा नहीं होना चाहिए। q अगर 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाती है। परमेय संख्या कुछ संख्याएं होती है सम संख्याएं। सम संख्या जिसका इकाई अंक 0 या सम संख्या 2 4 6 8 हो, वो संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं, सम संख्या। फिर बात आती है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है?
विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से भाग करने पर वो कटे ना, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं विषम संख्या होती है। फिर बात करते हैं सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर होता है सम संख्या को इसकी परिभाषा होगी जिस संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए, अगर 2 पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे अब देखो 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्याएं, क्योंकि ये 2 से विभाजित पूर्णतः हो जाती हैं। अब विषम संख्या की बात करें तो जो 2 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित ना हो वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या, विषम संख्या। बात आती है पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक देखिए, पहले विषम संख्या लिख देते हैं। विषम संख्या होती है 1 3 5, 1 3 5 7 डाट डाट बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ये विषम संख्या होती है। अब इन सब के बाद हम बात करेंगे पूर्णांक की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पूर्णांक बार बार कहेगा। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को हम लोग इंटीजर इंग्लिश में कहते हैं। इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो होता यह है कि संख्या रेखा पर अगर हम दाहिनी तरफ जाएंगे तो इधर हमारा प्लस होगा, 1 2 3, ये प्लस होगा। अगर 0 से दाएं जाएंगे प्लस, बाएं जाएंगे तो नेगेटिव होगा, -2 -3 डॉट डॉट टिक जो भी होगा इधर टिक। ये सब क्या होंगे? ये नेगेटिव होंगे, यानी कि ये ऋणात्मक होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। और ये क्या होंगे? ये धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो पर्टिकुलर कोई एक संख्या आप ले रहे हैं तो ये क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। ये धन पूर्णांक है। और ये क्या है? ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसे कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक होता है ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक, पूर्णांक धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है और ये धनात्मक पूर्णांक होता है। अब इसमें पढ़ना हमें ये है यूक्लिड के बारे में। देखिए यूक्लिड में है क्या? यूक्लिड कोई भी संख्या को जो आप किसी संख्या से विभाजित करते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें एक होता है भाज्य होता है जिसको आप विभाजित करते हो, और जिससे आप भाजक उसे कहते हैं जिससे आप विभाजित करते हो। और भागफल होता है जो भाजक से भाज्य में भाग देने पर जितनी बार जाता है वो आपका भागफल कहलाता है। और यहाँ पर जो आता है ये आपका शेषफल कहलाता है। यानी घटाने पर जो बचेगा वो आपका शेषफल कहलाएगा। तो इसको आप लिखते कैसे हो? भाज्य बराबर लिखते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल, धन शेषफल लिखते हो। ये आपका डिविडेंड होता है, ये आपका डिवीजन होता है। इंग्लिश में बात करें तो ये आपका डिविडेंड जिसपे अभाज्य होता है, ये आपका डिवीजन होता है जिससे आप भाग करते हो, ये आपका क्वोटिएंट होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है यहाँ पर। अब
इसको यूक्लिड में लिखना हुआ, यूक्लिड के रूप में। तो यूक्लिड इसको आप भाज्य को a मानेंगे, भाजक को b मानेंगे, भागफल को q और रिमाइंडर को शेषफल को r। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस तरीके से तोड़ करके फिर इस पर हम आप लोग इसके चरण बनाएंगे। जितने चरण में जाएगा ये उसको उतने चरण में हम लिखेंगे। अब मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या दी गई है, जैसे कोई संख्या एक एग्जांपल ले लो 25 और 3 ले लो। ठीक, तो 25 को 3 से भाग करना है। 3 से भाग करने पर क्या होगा, 3 सते 3 8 24, 3 8 24 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसको आपको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखना होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, जिसको आपने भाज्य माना वो कितना है, 25 है, 25 हो गया। फिर जिससे आपने भाग दिया वो क्या है, वो आपका डिवीजन यानी 3 है। तो यहाँ पर b की जगह पर हो गया, जितना भागफल गया 8 गुना गया, प्लस शेषफल कितना आया 1। इस प्रकार से इसको हमने लिख दिया। तो ये हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर इसको हमने तोड़ दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इसमें आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा। एचसीएफ फाइंड करने के तो एचसीएफ वो होगा जो संख्या थी। अब चूंकि यहाँ पर शेषफल 1 आया, अब शेषफल 1 आया, लेकिन यहाँ से फिर क्या करना है, 3 में हम भाग करेंगे। तो 1 से हम 3 में भाग करेंगे तो इसका मतलब 1 का गुणा अगर 3 बार करें, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। इसको एक बार और अगर तोड़े हम तो ये हो जाएगा 3 में भाग करें, किससे भाग करें, जो शेषफल आया है शेषफल 1 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और प्लस शेषफल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ठीक ये एक ऐसी संख्या है जो 3 को भी विभाजित करेगी और 25 को भी विभाजित करेगी, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। ये हो गया बेसिक चीजें हो गई इसके बारे में। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली का क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। प्रश्नावली में देखिए 135 और 225 का निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, 135 और 225 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखिएगा। अब इसमें सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें जो बड़ी गिनती है कौन सी है। तो देखते हैं कि 225 135 से ग्रेटर है, बड़ी है, तो भाग किससे करेंगे, 135 से भाग किया जाएगा। किसमें भाग किया जाएगा, 225 में किया जाएगा। तो पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 135 से हम भाग करेंगे किसमें, 225 में। कितनी बार जाएगा, हम देख रहे हैं 135 2 बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब 135 दूना कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम एक ही बार लेकर जाएंगे, 135 लिखेंगे। 5 से 5 घटाने पर 0, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 135 से को विभाजित करेंगे इस 90 से, तो 90 एक बार में लेकर जाएंगे, यहाँ पर 90 हो जाएगा और घटाएंगे 5, ये हो जाएगा 4 और 90 को भी विभाजित करेंगे 45 से, 45 गुना 90, ये हो गया। इसका मतलब 45 वह संख्या है
जो 135 को भी काट देगी और 225 को भी विभाजित कर देगी। तो यहाँ पर इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF 45 हो जाएगा। लेकिन हमें किस में रखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर लगाना है। A = BQ + R, A = BQ + R के रूप में रखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं A हमारा कौन सा होगा, 225 होगा। 225 किससे विभाजित करना है, 135 से। कितनी बार गया है, एक बार। शेष कितना आया है, शेष आया है 90। फिर क्या करेंगे, फिर 135 को विभाजित हमने किया है शेषफल से 90 से, तो फिर क्या करेंगे, 135 को विभाजित करेंगे। ये चरण नंबर फर्स्ट हुआ, ये सेकंड चरण हुआ। सेकंड चरण में फिर क्या करेंगे, हम 135 को विभाजित करेंगे, जो शेषफल आया है शेषफल से कितनी बार गया है, एक बार गया है। प्लस अब इसमें शेषफल कितना आया, शेषफल इसमें 45 आया है, 45 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देख 90 को विभाजित करेंगे, किससे करेंगे, 90 को विभाजित करेंगे, ये हमारा थर्ड चरण हो जाएगा। फिर उसके बाद 90 को विभाजित करेंगे किससे, 45 से। 45 दूना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा, HCF हमारा आ जाएगा 45। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 45 वह सबसे बड़ी गिनती है जो 225 और 135 को पूर्णतः क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। इससे भी छोटी गिनतियां होंगी, जो छोटी होंगी वो भी विभाजित करेंगे, लेकिन इसमें 45 सबसे बड़ी गिनती होगी जो दोनों को विभाजित करेगी। 5 से दोनों विभाजित हो जाएंगे, लेकिन 5 छोटी है, सबसे बड़ी जो होगी 45 होगी, इससे बड़ी गिनती नहीं होगी जो 135 और 225 को विभाजित करे। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग सेकंड वाला करते हैं। सेकंड नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसके शॉर्ट ले लीजिएगा इसका। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें 196 और 38,220, 196 और 38,220, 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे बड़ा कौन सा है, 38,220 बड़ा है, ग्रेटर है किससे, 196 से। फिर क्या करेंगे, 196 में से भाग करेंगे, किसमें भाग करेंगे, 38,220 में। तो हम देख रहे हैं कि ये 38,220 है। अगर इसमें 196 है, अगर 3 अंक इसमें लेते हैं तो ये 382 होता है, और दोगुना करेंगे तो मान लीजिए 200 के करीब है, तो 2 दूना 400 हो जाएगा, और 400 मतलब ठीक ये उससे कम ही रहेगा। तो होगा क्या, हम यहाँ पर एक ही बार ले जा सकते हैं, तो एक ही बार लेकर जाएंगे। 96 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ बचेगा 7, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाएंगे तो 9 8 17, 8 बच जाएगा। यहाँ बच जाएगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और फिर हम उतार लेंगे 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 196 है, ये 1896 है, तो हम क्या करेंगे, तो भाग तो में 196 का ठीक है गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि इसका पहला अंक 1 है, इसका पहला अंक 1 है, ठीक, और दोनों अंक लेते हैं जब, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसमें देखो ये 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम 2 अंक लिए तो 18 हुआ, इसका 1 आप गुणा करेंगे तो इसको हम कितनी बार लेकर जाएंगे, 1 को कितनी बार लेकर जाएंगे, 18 देखते हो यहाँ पर हो जाएगा। हम इससे भाग करना, इसको हम नियरली इक्वल टू मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 19 है तो 20 के करीब मान लेते हैं, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 हो गया, यहाँ थोड़ा सा नजदीकी मान हम ले लेते हैं, 19 का नजदीकी मान 20 होगा, 20 मतलब ये हो गया 2। अब 2 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 9 18 जाएगा, 2 9 18, इसका मतलब हम 9 बार यहाँ पर ले जा सकते हैं। 9 बार लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 54 की 4 हो जाएगा,
और 9 9 81, 81 5 कितना हो जाएगा, 81 5 86 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखते हैं 9 91 9 और 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। घटा देंगे यहाँ से, 12 में से 4 गया 8 हो गया, और यहाँ बचा कितना, 5 बचा, 15 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 6 15 होता है, 9 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर देखते हैं कि इसको हम कितनी बार लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम 19 को 20 के करीब माने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का मतलब ठीक ये हो जाएगा ऐसे। तो इसमें पहला अंक हम 2 लेंगे, इसका पहला अंक 9 लेंगे तो 2 4 8 और 2 5 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, तो 4 बार लेकर जाएंगे तो 4 बार कम ही रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बढ़ा करके लिए हैं। तो एक बार हम देखते हैं, प्रयास करते हैं कि हम 5 बार लेकर जाए तो क्या आ सकता है। तो 5 बार हम लेकर जा रहे हैं तो 196 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 45 3 48 हो जाएगा, 5 1 5 4 9 हो जाएगा, और ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये होगा कि जब इसको हम यूक्लिड के फॉर्म में लिखेंगे, a = bq + r के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 38220, और ये पूरी तरीके से क्या हो गया, विभाजित हो गया। किससे विभाजित हो गया, 196 से। कितनी बार गया, 195 से। इसफल कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब 196 पूर्णतः विभाजित कर देगा 38220 को, तो यहाँ पर इसका HCF जो हो जाएगा 196, क्योंकि ये कई बार ऐसे होगा कि 225 जो अभी आप सॉल्व किए हो, दिमाग में कहीं ये अगर बैठ गया तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसे मौके आएंगे जो यहाँ पर मिस होगा क्वेश्चन। ठीक, अब 867 है, 867 में 255 से आप जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप 3 बार लेकर जाएंगे, 5 3 15, 5 3 15 1 16 हो जाएगा, और 3 दूना 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, 6 में से 6 0 हो जाएगा, और ये 102 आ जाएगा। फिर 255 में आप भाग करेंगे 102 से तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार मैक्सिमम जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा, 5 से 4 निकालोगे 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 102 में भाग करेंगे तो ये जाएगा 2 बार जाएगा, और ये पूर्णतः विभाजित तो हो गया। ठीक, 51 से ये कट गया। फिर हम इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पर सुधार कर लीजिए, 255 आएंगे, 255। अब फिर क्या लिखेंगे, 867 को हमने क्या किया, किससे विभाजित किया, 255 से किया। 255 कितनी बार गया, 3 बार गया, शेषफल कितना आया, 102 आया। फिर हमने क्या किया, 225 पहला स्टेप ये हुआ। दूसरा स्टेप हमारा 255 को हमने विभाजित किया, किससे विभाजित किया, 102 से। 102 से विभाजित किया, कितनी बार गया, 2 बार गया। शेषफल कितना आया, 51 आया। फिर हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप जब हमारा होगा तो तीसरा स्टेप 102 को हम विभाजित करेंगे, किससे करेंगे, 51 जो शेषफल आया है तो कितनी बार जाएगा, 51 से हम विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 51 दूना कितना होता है, 102 होता है, और प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर HCF कितना हो गया, HCF हम सबका आ गया 51, और ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों का पहला क्वेश्चन ये खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।